हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शनल एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्वेश्चन और एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसकी बेसिक को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। रेशियो जैसे ए रेशियो अगर बी कह दे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी लिख सकते हैं। यहीं पर अगर प्रोपोर्शनल पूछ दे तो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। ये हमारा क्या है? समानुपात। जैसे यहाँ पे ए अनुपाते बी समानुपाते अगर हमारा बी अनुपाते सी हो जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपाते बी प्रोपोर्शनल बी अनुपाते सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात का मतलब होता है बटा, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल हमारा क्या दिखाता है? ये हमारा दिखाता है मतलब कि समानुपात को, इक्वल को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। जैसे इसमें अगर हम ले लेते हैं ए बटे बी, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सी बटे बी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी ले लें, बी बटे सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए सी हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका अनुपात अगर हम यहीं पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाता, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा मतलब कि बी स्क्वायर को अगर हमें वैल्यू निकालनी होगी तो ए इंटू सी इक्वल हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करते हैं। तो रेशियो हमारा क्या है? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा आवाज़ हो रही है। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे ए अनुपाते बी। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा लेते हैं। जैसे इसमें दे दिया है इफ़, एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ ए इंटू बी इक्वल, ठीक, 3:2। यहाँ पे दे दिया है बी रेशियो सी, मतलब बी अनुपाते सी, इसका वैल्यू दे दिया है 1:2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है? हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो इसमें निकालना क्या है हमें? ए अनुपाते बी अनुपाते सी इक्वल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो जब हमें अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे? एक मतलब कि ए बटे बी हो जाएगा और सी बटे, मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी बराबर हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक, हमें इसी का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे? 3 और बी की जगह क्या पुट करेंगे? 2। अब बच्चा सी यहाँ पे हम क्या बी बटे सी लिख सकते हैं, बराबर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। तो बी की वैल्यू जब भी लिखेंगे तो इसके यहाँ नहीं, मतलब कि इसके साइड नहीं, इसके जस्ट नीचे से, मतलब एक दूसरे हमारा दूसरा ये हमारा क्या है? कॉमा लगा के दूसरी डिजिट है। तो हम इसको क्या करेंगे? बी की जगह क्या 1 और सी की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आएगी। अब हमें समझना क्या है कि जो भी हमारा बीच में यहाँ खाली होता है, जो भी स्पेस हमारा खाली होता है, उसके जस्ट बगल वाली डिजिट को यहाँ फिल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? जैसे इसके बगल में क्या है? 2 है, तो सी के नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जस्ट इसके आगे क्या है? 1 है, तो इसके जस्ट सामने, मतलब कि जो भी इसके नियर होगा, जो भी पास वाली डिजिट होगी, हम इसके क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, अब इसको क्या निकालेंगे? हम इसी का अनुपात निकाल लेंगे। अब इसका इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा बी सी डी ई एफ जो भी कहें, हम इसी प्रोसेस से रख के निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का जब एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, 2 का जब इसमें करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कोई भी चीज़ जब कट के आती है तो हमारी रेशियो के फॉर्म में आती है, तो यहाँ कुछ कटने वाली चीज़ है नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? मतलब ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई?
3 2 4 हमारी ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3:2:4। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। A रेशियो B इक्वल, ठीक है, 2:1 और B रेशियो दे दिया है, B रेशियो C इक्वल 3:2 यानी 3:2 और D रेशियो C इक्वल यानी BC और इसके बाद DC भी दे दिया है। तो DC भी हम अगर हमारा दिया है, CD हमारा कितना, CD पहले लिख लेते हैं, AB BC इसके बाद CD, ठीक है, हमारे क्या है C रेशियो D इक्वल, फिर यहाँ पे D रेशियो C इक्वल, तो C रेशियो D इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 2:3 दिया है और D रेशियो C के यहाँ पे 3:1 दिया है। अब इसमें पूछा क्या है, हमारा पूछा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D फिर रेशियो C की वैल्यू पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D और अनुपात D का अनुपात निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले A के नीचे जो हमारी डिजिट है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पे 2, ठीक, हाँ। तो पूछा ये, तो एक लाइन हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में कहते हैं, लिखने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिर C, क्योंकि हमारा C 2 बार पूछा है तो हम इसी में एडजस्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके आगे भी C लिखेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा हमें उसी हिसाब से उसका सैल्यूशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सैल्यूशन करते हैं। इसमें A की जगह हमारा क्या है 2, ठीक है। अब इसके B की जगह क्या है 1 है, क्योंकि जो भी डिजिट इसके नियर होती है ये इसके अनुपात में होती है। जैसे यहाँ पे क्या, B का मान क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, और C का मान कितना है 2 है, जस्ट 2 रख लेंगे। अब फिर यहाँ पे C का मान कितना दिया है 2 दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है। अब D, ठीक है, D की वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ 3 रख लिया, और C की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक। अब जैसा कि हमने बताया था, जो भी हमारी रेशियो फॉर्म में निकालने के लिए जो भी इसके नियर संख्या होती है, इसके पास वाली संख्या या इसके बगल वाली संख्या, तो क्या करेंगे, जस्ट उसी में फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसके पीछे क्या करेंगे, पूरा 1 क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक। अब जस्ट इसके क्या है 3:2, मतलब 3 और 2 है, तो हम इसके जस्ट इधर नियर में हमारा 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2, यहाँ भी 2 कर देंगे। अब इसके आगे क्या है आएगा 3 आएगा, क्योंकि इसके नियर में हमारा 3 आ रहा है, इसके पास वाली संख्या। अब इसके आगे कितना है, ये 2 है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इसके पीछे कितना है, इसके पास में क्या है 3 दिख रहा है, तो यहाँ भी हम 3 फिल कर देंगे, यहाँ भी 3 फिल करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन हमें क्या मेन प्रोसेस, हमें इसका वैल्यू रखना होता है। वैल्यू जब हम अच्छे से रख लेंगे तो फिर इसके बाद हम आसानी से रेशियो को निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 6 मतलब 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36, ठीक है। अब इसके बाद रेशियो के फॉर्म में अभी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो भी हमारा अनुपात आता है वो कट के आता है, ठीक। अब देखिए 3 एकम 3 दूनी 6 6 त्रिक 18 हो गया। यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2 2 3 6 त्रिक 18, यहाँ पे 2 एकम 2 3 6 एकम 6। अब देखिए इसमें कुछ कट उठ रहा है, 6 से देखिए हमारा ये भी सब कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 से काट देंगे, 6 6 36 और फिर अनुपात कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और फिर 6 त्रिक 18 और 6 एकम 6, यानी कि हमारी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी,
हमारा जो भी रेशियो का फॉर्म आएगा ये हमारा कट के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यानी हमारे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं, इसलिए रेशियो के फॉर्म में ये आ जाएगा। रेशियो का फॉर्म हम तभी लगाते हैं जब क्या होता है, जब पूरी वैल्यू क्या होती है, कट के आती है। हम यहाँ रेशियो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि अभी ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, 6 से पूरी कैंसिल हो रही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आई होगी। तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को रिविज़न कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, हमें रेशियो निकालना होता है। तो जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम यहाँ मतलब कि लिख लेते हैं। लिखने के बाद जो भी वैल्यू ए, जैसे A/B दिया है और उसका मान दे दिया है 2:1, तो हम सब उसका क्या करेंगे, एकदम बी केयरफुल, मतलब कि एकदम ध्यान से हम उसकी वैल्यू को रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो वैल्यू कट के आती है वही हमारी फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने डाउट को क्लियर करते हैं, फिर हम आएंगे अपने प्रोपोर्शनल पे, मतलब समानुपात पे आएंगे। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, इफ, मान लीजिए इफ दे दिया है 3a इक्वल, ठीक है, 3a, यहाँ पे दे दिया है 4b, ठीक, और इसके इक्वल दे दिया है 5c। पूछ रहा है देन A/B/C, ठीक है, तब A, B और C का रेशियो वैल्यू क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ अगर इक्वल में है तो इसका मतलब एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्या है 3a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3a इक्वल 4b लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए a/, हम b लिख सकते हैं, तो ये 4 तो यहाँ हो जाएगा, बाकी ये 3 इसके क्या हो जाएगा, इन अपॉन में आ जाएगा। ठीक, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ से भी मतलब ये पूरा क्या 4b हमारा किसके बराबर है, 5c के बराबर है। तो यहाँ से हम b/c कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या 5/4 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से अपनी वैल्यू को रख देंगे। a, b, c पूछा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसी तरह b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बगल वाले डिजिट को यहाँ बैठा देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, इसके जस्ट बगल में 5 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, अब 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। देखिए ये किसी से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये हमारा किससे कट रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये हमारे किससे 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारे कितना हो जाएगा 20, 12 और 20, ये सब पूरा कितना किस में हो जाएगा, रेशियो में, मतलब 20:15:12, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, यानी कि रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हमें नहीं लग रहा है कि कोई भी रेशियो से कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप के आते हैं तो गलत होने के चांसेस बहुत कम होगी, मतलब ना के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कोशिश करते हैं कि दोस्तों अगर कोई भी अगर आपकी डाउट हो या कुछ ऐसा हो तो फिर हम उसको यहाँ पे क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।